हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं क्वार्टर 2 के। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये कंपनी जो है परफॉर्मेंस किया है इसने क्वार्टर 2 में। सारे फिगर लाख में हैं लेकिन हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो ये रहा आपका क्वार्टर नंबर 2, ये क्वार्टर 1 हो जाएगा और ये क्वार्टर 2 हो जाएगा 2022 फाइनेंशियल ईयर का। तो करोड़ में कन्वर्ट करते हैं सारे फिगर। टोटल इनकम जो है इस क्वार्टर में 778 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 678। एक साल से कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पे 572 का फिगर था। तो देखिए अच्छी कंपनियों की पहचान मैं बार बार कहता हूँ कि रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, उन्हें रेवेन्यू बढ़ाती रहती हैं। यहाँ पे माइनर हिकअप्स जरूर आ सकते हैं लेकिन एक ट्रेंड जो बनता है वही फॉलो होता है। देख सकते हैं लगातार यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे और भी इसको फिल्टर आउट करने का अच्छी कंपनियों का क्या तरीका है यहाँ पे कि प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ते रहना चाहिए रेवेन्यू के साथ साथ। तो एक्सपेंस पे कंट्रोल होना चाहिए। टोटल एक्सपेंस देखें कंपनी के तो ये ड्रेस्टिकली बढ़े हैं और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 591 था, इस क्वार्टर में 682 करोड़, 90 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो रीज़न क्या है कि जो ये सेल्स और सर्विसेज बेचते हैं उसमें जो खर्चे आ रहे हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 330 से 405 मतलब 70 करोड़ का एडिशन तो यहीं देखने को मिल रहा है और पिछले साल तो फिगर ये और भी कम था। तो इसीलिए अगर हम देखें तो एक्सपेंस बढ़ा है यानी प्रॉफिट भी यहाँ पे जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा। तो पीबीटी कितना बन रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 960, यहाँ पे पूरा फिगर हम करोड़ में देखें तो ये 96 करोड़ का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 76 करोड़ था। तो 10-10 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक साल से देखेंगे तो 20 करोड़ का जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें दिख रहा है कि 10 करोड़ का जंप है। तो डिस्पाइट यहाँ पे एक्सपेंस बढ़े हैं लेकिन कंपनी ने अपना जो है परफॉर्मेंस सॉलिड रखा है क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है, इसलिए प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखिए कंपनी का कितना आ रहा है, 29 के आसपास आ रहा है, 29.5। पिछले क्वार्टर में 27 था, एक साल पहले यहाँ पे 23 था। तो मैं तो कहूँगा अच्छे रिजल्ट यहाँ पे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। तो चलिए इसके टेक्निकल्स पे भी नज़र डालते हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद देखिए रिएक्शन कैसा देखने को मिला। तो ये देखिए रिज़ल्ट आने के बाद एक ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला, बहुत तेज़ी से भाग गया ये और यहाँ पे ऊपर की साइड में प्रॉफिट बुकिंग फिर स्टार्ट हो गई। लोग जो खरीदे थे नीचे वो यहाँ पे बेच के निकलने लगे, तो उनको लगा होगा कि यहाँ पे कि और इसमें ग्रोथ बन नहीं रही है, तो हम ऊपर के भाव तो मिल ही रहे हैं, निकल जाते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करेंगे यहाँ पे कि इस तरह के देखिए इंट्राडे से कोई मतलब होता नहीं है लॉन्ग टर्म का, लेकिन ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये उनके लिए है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए एक सेल ऑफ आ गया, तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को भी ये सीखना चाहिए जो इंट्राडे करते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्पाइक आए तो उसमें नहीं बाई करना चाहिए। जो आपका सेटअप है उसको पूरी तरीके से फॉलो होने देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बाई किया होता तो फिर पूरी तरीके से वो जहाँ पे प्राइस था पूरा नीचे आ गया। तो इसलिए इंट्राडे बहुत मुश्किल है और जो करता भी यहाँ पे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करे, सेटअप को फॉलो करे तो ही यहाँ पे पैसे बनेंगे। तो चलिए आते हैं अपने इन्वेस्टर्स पे जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे लगेगा कि ऑल टाइम हाई इसका अगर देखें तो लगभग 3000 से मात्र 5 रुपये कम है, 2995 है। तो वहाँ से अगर आज का हाई देखें तो ये भी काफ़ी करीब है। तो हम कह सकते हैं अभी ऑल टाइम हाई जोन्स में ही है ये स्टॉक। डिस्पाइट मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है ऊपर से, लेकिन ये अभी स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई में है। यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई है तब से इसका डेटा देखिए तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद रनअप जो था सॉलिड था, उसके बाद फिर जो बेस बनाया इसने यहीं पे बनाया जो कि 1843 का था। अब ये बेस जो है दोस्तों ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ये कहाँ शिफ्ट हो गया? 2500 पे। तो यानी अगर गिरावट आती है अब तो ये पहले जैसे आपने देखा 1800 पे ये सपोर्ट लेते हुए कहाँ पे, ये देखिए 2 बार यहाँ लिया, 1 बार यहाँ लिया, तो ये जो बीच में 1800 पे सपोर्ट लिया 1843 पे, अब ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब 2500 के आसपास आए तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा अगर करेक्शन आता है तो, वरना अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई जोन पे है। कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम क्योंकि इसके आगे तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं। तो देखते हैं रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगेंगे तो ये ऊपर जाएगा। अगर बिल्कुल अनुमान से ही रहेंगे तो हो सकता है स्ट्रगल करे, अगर वीक लगेंगे तो यहाँ पे नीचे भी आ सकता है। तो 2500 का लेवल जो है, जो लोग बिल्कुल यहाँ पे नहीं खरीदे हैं वो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं इस लेवल के लिए, और जो लोग खरीदे हैं उसको यहाँ कंपनी को फॉलो करें, रिजल्ट अच्छे हैं तो सकता है आगे चल के ये कंपनी और भी आपको अच्छे लेवल 3000 के ऊपर जाते हुए आराम से दिखे। तो यही था टेक्निकल एनालिसिस और यहाँ पे साथ में रिजल्ट भी अच्छे ही हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के।